सो हे वेलकम बैक टू द कोन्यूक एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिक सी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फाइनली आई होप हमने पहला अपना सी का प्रोग्राम हमने लिख लिया है एंड तुमने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो यार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो वीडियो है एंड उसमें तुम सीखोगे कि अपना छोटा सा पहला सा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। एंड लेट मी शो यू व्हाट इज़ दैट। तो ये प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में लिखा था एंड इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये हैशटैग इंक्लूड ही क्यों लिखते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है भाई, ये क्या है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये है ही क्यों। एंड हम इसको ही क्यों लिख, इंट मेन क्यों लिखे, इंट कुछ भी क्यों नहीं लिख दिया, फिर इंट ये है ही क्या भाई, ये है क्या। तो ठीक है, वो ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले तुमने देखा हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड क्या है, वो है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, ठीक है। प्रोसेस मतलब समझते हो, प्रोसेस प्रोसेस मतलब एक्शन लेना। प्री मतलब पहले, जो पहले तुम एक्शन ले रहे हो, ठीक है, वो प्री प्रोसेस, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग मतलब पहले ही प्रोसेस हो जा रहा है, उसको हमने बोला हैशटैग इंक्लूड, जो कि प्री पहले ही प्रोसेस हो जा रहा है, इसलिए हमने उसको बोला प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। सिंपल है भाई, सिंपल है। तो उसी को हमने कहा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। कितना सिंपल है यार। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर मैं बात करूं दिस लाइन, इस लाइन के बारे में, तो दिस लाइन स्टार्टिंग विथ हैशटैग इंक्लूड आर इंस्ट्रक्शन फॉर द प्री प्रोसेसर विच रन्स बिफोर योर कोड इज एक्चुअली कंपाइल्ड। इसका मतलब समझना पहले, बड़ा हो जाए यार, बड़ा हो जाए। इसका मतलब ये है, तुम्हें एक चीज में समझा दूं। कोड लाइन बाय लाइन चलता है, पहले ये जाएगा, पहले ये जाएगा, फिर ये, फिर ठीक है, फिर ये ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ऐसे ऐसे कोड अपना कंपाइल होता है। तो इस उसने ये कहा कि इतना चीज कंपाइल होने से पहले ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये चीज कंपाइल होने से पहले ये चीज कंपाइल हो जा रहा है यार, बस क्या ही मतलब, क्या ही था इसमें, कुछ नहीं था। एंड विच रन्स बिफोर योर कोड इज एक्चुअली कंपाइल पर्पस, that tells the preprocessor to insert the content of another file। ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है। they tells the preprocessor to insert the content of another file। another file मतलब समझ रहे हो। they tells मतलब ये प्री प्रोसेसर को बताता है दूसरे फाइल में जो तुमने कंटेंट रख रहा है, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे लेके आ रहे हो, इन योर करंट फाइल, तुम करंट फाइल में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आगे समझना, दिस इज क्रूसियल फॉर यूजिंग प्री रिटन कोड। तुमने दूसरे फाइल में पहले से कोड रखा हुआ है लिख के, तुम उसको इस फाइल में यूज करना चाह रहे हो, इसलिए तुमने ये यूज कर लिया यार, हैशटैग इंक्लूड। क्या ही सिंपल था यार, क्या ही सिंपल था। एंड उसके बाद तुमने क्या किया, कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, कॉमन एग्जाम्पल हैशटैग इंक्लूड एसटीडी इनपुट आउटपुट, एसटीडी इनपुट आउटपुट, ओके। दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। पूरे सीरीज में हम लोग ये देखने वाले हैं, हैशटैग इंक्लूड इन स्टूडियो इनपुट आउटपुट, एसटीडी इनपुट आउटपुट, बहुत ही कॉमन है यार, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। हाँ, तो ये चीज ध्यान देना जरा। इट इंक्लूड्स द इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जो हमने ये यूज किया ना, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर, ये प्रिंट आया ही कहाँ से, इसको कैसे मालूम। प्रिंट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे प्रिंट कर दो, ये आया यहाँ से यार, यहाँ से आया ये, समझो तो जरा, कहाँ से आ रहा है। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स द फंक्शन लाइक प्रिंट एफ, ठीक है, स्कैन एफ, अभी सीखेंगे क्या होता है स्कैन एफ, एंड इंक्लूड फाइल नेम, ये सारी चीजें वही है, सिंटैक्स है, ताकि तुम इंक्लूड कर पाओ। तो क्या मैं इसको समझाऊं तो फिर आगे बढ़ूं, ठीक है, समझा ही लेता हूँ। समझो तुमने डिक्लेयर कर दिया इसको, अगर मैंने इतना लिख दिया, इसको बोलते हैं डिक्लेयर, डिक्लेयर। एंड तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें दो चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये कि हमें एक आउटपुट चाहिए। जैसे ये इतना समझो कि तुम दिमाग में ये डालो कि हमें टर्मिनल पे एक चीज़ चाहिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो यूजर को पता तो होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बन के आ जाएगा। एंड उसके बाद से मैं ये करना चाह रहा हूँ स्कैनअप, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। एंड देन परसेंटेज डी, 1 मिनट, देयर इज परसेंटेज डी। एंड परसेंटेज एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा डीपली।
बट इतना जानो कि परसेंटेज इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड m% यूज होता है अगर हम यूजर से इनपुट फेच करना चाह रहे हैं तो, एंड देन सेमी कॉलन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें फाइनली द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d हमको प्रिंट कर देना है। तो पिछले में हमने पहले ही a की वैल्यू दे रखी थी, बट नाउ हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यूजर कौन है? हम है यूजर। लेट मी क्लिक ऑन इट। मुझे पता है ये क्लिक हो गया या फिर ये क्लिक हुआ होगा, लेकिन हमें ये क्लिक करना है रन द कोड। देन जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो ऑप्शन आ गया यहाँ पे, एंड देन वी विल एंटर द वैल्यू ऑफ ए लाइक 12। सो जैसे मैंने एंटर किया ना, द वैल्यू ऑफ ए इज 12, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा था। सो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल था यूजर से इनपुट लेना। तो मैं ये चीज़ तो कवर नहीं करने वाला था, मैं तो बस इंक्लूड कवर करने वाला था। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मेन। ठीक है, इतना तो समझे जाओ यार कि ये मेन है और इसको पैरेंथेसिस को हम लोग कहते हैं फंक्शन, इतना समझ जाओ। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमने यहाँ पे, इसको पहले मैं हटा ही दूँ, लेट मी रिमूव इट। एंड दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मेन फंक्शन। यहाँ पे मेन है, दैट्स वाई दिस इज द मेन फंक्शन, तो इसको हम लोग मेन फंक्शन बोलेंगे। एंड व्हाट इट इज, ये है ही क्या, ये है क्या? दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर सी प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन हियर। तो तुम्हारे सी प्रोग्राम का एक प्रकार की एंटर पॉइंट है, एंड एग्जीक्यूशन मतलब कोड का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। एंड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इट इज़ अ फंक्शन नेम मेन, यह एक प्रकार का फंक्शन है जिसका नाम मेन है। एंड इट इज़ टिपिकली हैज रिटर्न टाइप ऑफ इंट। इसका जो रिटर्न टाइप है टिपिकली, मतलब आमतौर पे समझो कि ये इसका रिटर्न टाइप इंट होता है। ओके, ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ करूँगा तो समझ में आएगा ना। तो ये समझो कि इसका जो रिटर्न टाइप है इंट है, मैं ही क्या ही कर रहा था यार। तो इसका रिटर्न टाइप है इंट है, एंड return value, the integer returned by main indicates the program exit status. Return value, the integer returned by main indicates the program exit status. A return value of 0 usually signifies successful execution. तो यहाँ पे देखो, एक मिनट यहाँ करने दो। तो ये रिटर्न 0 का मतलब ये है ना कि ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड वाइल नॉन जीरो वैल्यू इंडिकेट्स एन एरर, अगर नॉन जीरो वैल्यू है मतलब 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, वो इंडिकेट्स करेगा एरर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप ये इतना ही नहीं था, यह बहुत कुछ था, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, लाइक हैशटैग इंक्लूड एंड व्हाट इज़ द मेन एंड हाउ टू टेक द इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। तो इनपुट्स फ्रॉम यूज़र वाला पार्ट तुम लोग एक बार और देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोग ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।